दोस्तों, शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा आज अलग नहीं हुए हैं, बल्कि नवंबर 2020 में ही, यानी कि लगभग एक साल पहले ही उनकी राहें जुदा हो गई थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे, आपको सारी कहानी खुद ब खुद पता चल जाएगी कि आखिरकार रिश्तों में तलखी का समय कब से शुरू हुआ। तो दोनों के रिश्तों में तलखी पिछले साल ही आना शुरू हो गई थी, क्योंकि शिखर धवन अक्सर अपनी पत्नी आयशा के साथ कभी रील्स बनाते थे, कभी फोटोज शेयर करते थे, लेकिन आखिरी पोस्ट जो अपनी पत्नी के लिए उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने आयशा धवन वाला जो अकाउंट था उनकी पत्नी का, जो आयशा धवन का अकाउंट था जिसको वो टैग करते रहते थे, वो अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। उसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उस अकाउंट को उन्होंने टैग किया था आखिरी बार, और वो तारीख थी 27 अगस्त 2020, जब आयशा का जन्मदिन था। उस बार उन्होंने आयशा को टैग किया, बर्थडे विश किया, और उसके बाद से आज तक एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 57 हफ्ते बीत चुके हैं। शिखर धवन ने अपनी पत्नी के साथ कोई तस्वीर नहीं डाली, कोई वीडियो नहीं डाला, सिर्फ अपने बच्चे जोरावर के साथ वो अक्सर तस्वीरें डालते रहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो समय था 27 अगस्त के बाद से जब तल्खियां शुरू हुई, इसीलिए शायद शिखर धवन ने तस्वीरें डालना अपनी पत्नी के साथ बंद कर दिया। इस थ्योरी को और बल मिलता है लगभग 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद लगभग 25 नवंबर को आयशा मुखर्जी आयशा धवन वाले अकाउंट को छोड़कर आयशा मुखर्जी नाम से अकाउंट बनाती हैं। उसमें वो तस्वीरें पोस्ट करना शुरू करती हैं, लेकिन उसमें वो शिखर धवन को नहीं रखती हैं। उससे पहले जो आयशा धवन वाला उनका अकाउंट था, जो उन्होंने धवन के साथ शादी के बाद बनाया था, उसमें वो अक्सर पोस्ट डाला करती थी, शिखर धवन के साथ पोस्ट शेयर करती थी, रील्स बनाया करती थी। लेकिन 25 नवंबर 2020 को, ठीक उसके 2 महीने पहले जब शिखर धवन ने उनको आखिरी बार पोस्ट में टैग किया था, ठीक उसके 2 महीने बाद आयशा नया अकाउंट बनाती हैं, जिस अकाउंट से आज उन्होंने सारी तस्वीर भी साफ कर दी है कि वो अब शिखर धवन के साथ नहीं है। उसी अकाउंट को इन्होंने क्रिएट किया था 25 नवंबर 2020 को, और उसके बाद से आज तक उनके सारे पोस्ट उठाकर आप देख लीजिए, अपनी जिंदगी से उन्होंने शिखर धवन को तभी निकाल दिया था, क्योंकि उनके एक भी पोस्ट में आपको शिखर धवन नजर नहीं आएंगे। शिखर धवन की बेटियां और बेटा जोरावर जरूर नजर आएंगे। आयशा ने उनके साथ तो तस्वीरें डाली हैं, वीडियोस भी डाले हैं, कभी वो ड्राइव करते हुए कहीं जा रही हैं, साथ में बेटे के साथ भी तस्वीरें हैं, बेटियों के साथ भी तस्वीरें हैं, लेकिन शिखर धवन के साथ नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिखर धवन और आयशा के बीच तल्खियां पिछले साल ही आ गई थी, रिश्तों में खटास पड़ गई थी। रिश्तों की डोर वैसे भी बड़ी नाजुक होती है, और शायद वो तभी टूट गई थी। और उसके बाद लगभग एक साल के बाद दोनों के बीच आखिरकार तलाक हो गया, और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों की राहें एक दूसरे से अलग हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत लगभग एक साल पहले ही हो गई थी। धवन के एक करीबी ने तो ये भी दावा किया है कि धवन नहीं चाहते थे कि दोनों का रिश्ता टूटे। धवन ने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आयशा नहीं मानी, और उन्हीं के कहने पर आखिरकार धवन को तलाक के लिए हाँ करना पड़ा। इसमें एक और मैंने जो आपको बात बताई है कि आयशा धवन नाम का वो अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। तो आयशा धवन जब शिखर धवन की पत्नी बन गई, आयशा मुखर्जी से आयशा धवन बन गई, तो उन्होंने आयशा धवन नाम से अकाउंट बनाया था 2012 के बाद। उसी में वो सारी तस्वीरें डालती थी, और शिखर धवन जब भी आयशा को टैग करते थे अपने पोस्ट में, उनके साथ कोई भी पोस्ट डालते थे, तो आयशा धवन वाला ही उनका अकाउंट उनको टैग करते थे, क्योंकि वो वेरीफाइड भी था और वही उनकी पत्नी का ऑफिशियल अकाउंट था। लेकिन रिश्तों में इतनी खटास आ गई कि आयशा ने उस अकाउंट को छोड़कर दूसरा अकाउंट बना लिया, जो अभी भी उनका अकाउंट है, आयशा मुखर्जी नाम से। और आयशा धवन वाला अकाउंट अब डिलीट हो चुका है, वो इंस्टाग्राम पर नहीं है। सारी तस्वीरें उसमें डिलीट हो चुकी हैं, सारे वीडियो, वो अकाउंट ही डिलीट हो चुका है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और आयशा धवन शायद नहीं चाहती होंगी कि शिखर धवन की साथ जो उनका अकाउंट था आयशा धवन नाम से, वो रहे, क्योंकि आयशा धवन के पास ही उसका एक्सेस था। वो डिलीट हो चुका है, तो उसके भी कई सारे अपने आप में मायने हैं। और आयशा मुखर्जी नाम से उन्होंने अलग अकाउंट बनाया, उसके भी अपने आप में कई सारे मायने हैं, जो यही बताते हैं कि रिश्तों में खटास लगभग एक साल पहले ही दोनों के आ गई थी। तो ये दोनों के तलाक की इनसाइड स्टोरी थी, जो हमारे हाथ
लगी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।